दोस्तों, आज गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने एक पोर्टल का लॉन्च किया है जिसको बोल रहे हैं सहारा रिफंड पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल। तो कहना ये है कि ये कहा जा रहा है कि वो उन निवेशकों को बचाया गया। अब ये प्रश्न है कि वो निवेशकों को बचाया गया या सहारा इंडिया परिवार को बचाया गया या सुब्रतो राय जो कि सहारा इंडिया के संस्थापक थे उनको बचाने का प्रयास है ये पोर्टल। तो आज इन्हीं सब प्रश्नों को जानते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से इस पोर्टल के थ्रू आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं यदि आपने सहारा में निवेश किया था। सभी दोस्तों को योगी बनारसी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज माननीय श्री अमित शाह जी ने, जो कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने आज सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया। इस लॉन्च के पीछे का ये मकसद बताया गया कि करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों को जो सहारा में निवेशित हैं उनको बचाने का प्रयास है ये सहारा रिफंड पोर्टल। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च करते समय माननीय श्री अमित शाह जी ने क्या कहा। बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है। मैंने उनको चाय पर बुलाया था। मैंने बोला इसमें कमाई आपको चौनी भी नहीं होने वाली है, मगर ये सेवा का काम है, आप तत्परता से करिए। मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है, और रेड्डी साहब ने भी 3 से 4 बार मीटिंग कर कर इसको गति दी है। मेरा मीटिंग करना तो स्वाभाविक है, मगर सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति जब आपकी परेशानी को समझकर इसके लिए परिश्रम करे, वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। मित्रों, लगभग 1,07,00,000 निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा ये शुरुआत है। अगर ये सफलता से होता है, और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं। इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है, और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ गई। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता, और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल पे शायद ना आ सके, मगर ये बहुत जरूरी है क्योंकि इतने सारे दावों का फिजिकली भुगतान संभव नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने CSC की व्यवस्था की है। CSC के माध्यम से आप ये आपका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, वो आपको पूर्णतया गाइड करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि देश के सारे CSC को ऑनलाइन ये पूरी व्यवस्था भेज दी जाए, वो इसका स्टडी कर कर आपकी सहायता। ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मोबाइल आधार में जो रजिस्टर होंगे वो आपने बदल दिए होंगे, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और आपके बैंक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन तो करीब करीब सबका हो चुका है। इसमें 2 ही प्रमुख शर्तें हैं। एक, आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना, और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये 2 जुड़ाव है तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है, और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है। आपके पास, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसमें आप जरा भी चिंता मत करें। तो दोस्तों, मोटी मोटा आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से वो सभी लोगों को उन्होंने एक कलेक्टिव प्रयास हुआ
एक सामूहिक प्रयास किया गया, सभी उन धड़ों को एक साथ लाया गया, सेबी, अदालत, सहारा इंडिया परिवार। एक चीज और मैं बता दूं, सहारा इंडिया परिवार की स्थापना सुब्रतो राय जी ने गोरखपुर में सन 1978 में की थी। और सहारा इंडिया परिवार एक मल्टी बिजनेस को इन्होंने डेवलप किया था। न्यूज, क्रिकेट, होटल, और एक समय ये भारतीय क्रिकेट टीम की प्रायोजक भी रह चुकी है सहारा परिवार, और यहां तक कि विश्व कप का भी। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस था, होटल, मॉल, न जाने क्या क्या। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इसमें निवेशित सारे लोगों के पैसे डूब गए। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती रही, एक लंबी लड़ाई होती रही। अंततः लाखों लोगों को बचाने के लिए सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया, जिससे कि वे निवेशित लोग अपना पैसा वापस पा सकें। दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूंगा कि सहारा इंडिया परिवार में हमने तो पैसा सहारा इंडिया को जमा किया था, न जाने वो सहारा इंडिया परिवार ने हम लोगों के साथ किस तरीके का फ्रॉड कर दिया कि वो तमाम अलग अलग सोसाइटी में हमारा इंडिया परिवार और न जाने किस तरीके का पैसे का वो वितरण हो गया। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था निवेशकों के साथ में। साथ ही अब जो पैसा मिलेगा वो पैसा किन लोगों को मिलेगा? ये जो इनके 4 प्रकार के स्कीमों या 4 प्रकार के इनके जो संस्थाएं जिसको बोल सकते हैं, उसमें जिन्होंने जमा किया हुआ है वो पैसा सिर्फ अभी उन्हीं लोगों को मिल पाएगा। तो जानते हैं सबसे पहले कि वो संस्थाएं कौन सी हैं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा एंड यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने जाना, वो संस्थाएं हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। जबकि हमने अपना पैसा जमा किया था सहारा इंडिया पोर्टल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी चीजें कुछ जानते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपने अगर 10 लाख भी जमा किया है तो आपको सिर्फ मिलेगा 10,000 रुपए तक का रिफंड। बाद में जैसा कि माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा है कि ये शुरुआत है, आगे और भी रिफंड की व्यवस्था होती रहेगी। तो दुआ करते हैं कि सबको रिफंड की इसी तरीके से व्यवस्था करती रहे सरकार, ताकि लाखों जो वो गरीब तबका, आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि इसमें वो तबका बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था दोस्तों, जो प्रतिदिन अपनी कमाई से, अपनी ठेले वाले, दुकान वाले, खोमचे वाले, इस तरीके के लोग ज्यादा जुड़े हुए थे, जो प्रतिदिन अपनी कमाई का कुछ न कुछ हिस्सा सहारा में जमा करते थे। उनके साथ ये बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था। चाय वाले, खोमचे वाले, मतलब इस तरीके के दुकानदारों ने अपना पैसा इसमें जमा किया था। तो आशा तो हम यही करते हैं कि उन्होंने जितना भी पैसा जमा किया है उनको सब भले एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके वापस मिले, लेकिन मिले। तो एक बहुत बड़ी कमी यह है दोस्तों कि इसमें अगर आपने 10 लाख भी जमा किया है तो आपको सिर्फ 10,000 भी मिलेंगे। और उसके बाद अच्छा, एक शर्त और जान लीजिए दोस्तों कि आपका आज की डेट में वो पैसा, वो स्कीम, जिस स्कीम में आपने पैसा जमा किया है,
वो मैच्योर होनी चाहिए, वो मैच्योर होनी चाहिए। कुछ और नियम और शर्तें हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। अगर आपका 50,000 से ज़्यादा की रकम है तो आपका पैन कार्ड भी लिंक होना चाहिए। ये कुछ नियम और शर्तें हैं जो इस सहारा रिफंड पोर्टल से लिंक होने के लिए जरूरी हैं, ये आपको मानना होगा। अब दोस्तों आगे आइए हम आगे की बात करें कि इस से आपको पैसा सहारा रिफंड पोर्टल से आपको पैसा मिलेगा कैसे। आइए मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाता हूं और इस प्रक्रिया को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। दोस्तों हालांकि मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, लेकिन वो लिंक है जिसमें आपको लॉगिन करना होगा। उसका जो लिंक है https://yamocrcs.gov.in/ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। सबसे पहली प्रक्रिया ये है। इसके बाद आपको पोर्टल के होम पेज पर अपना पंजीकरण पोर्टल के होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण में पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पेज को लॉगिन करते हैं तो उसके होम पेज में जाएंगे। होम पेज में आपको जमाकर्ता पंजीकरण में आपको क्लिक करना होगा। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपना आधार नंबर और इससे जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर डालना होगा। यानी कि आपका जो आधार नंबर है वो आप जो मोबाइल नंबर डालते हैं उससे लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर लिंक नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पहले उस मोबाइल नंबर को अपने आधार नंबर से लिंक जरूर कर लीजिएगा जो नंबर आप इसमें डालने जा रहे हैं। तीसरा स्टेप ये है, आपके पास OTP आएगा। अब आपके उसी मोबाइल नंबर पे जो आप मोबाइल नंबर आप इसमें इस पोर्टल पे डालते हैं उस पे एक OTP आएगा और फिर OTP पर आप क्लिक करके OTP आप डाल देंगे और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता का लॉगिन पर क्लिक करें। इस तरीके से जब आप सारी प्रक्रिया कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप फिर इस पोर्टल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब इस पोर्टल के लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर से, तो दोस्तों जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपको फिर से आधार के लास्ट 4 अंक और मोबाइल नंबर डालकर OTP को फिर से दर्ज करें और उसके बाद आएंगी नियम और शर्तें। हालांकि नियम और शर्तें आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि उस नियम और शर्तों में क्या छुपा हुआ है ये आप लोगों को पहले अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए पोर्टल में इन नियम और शर्तों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा, तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। इसके बाद आप अपनी सहमति देंगे, साथ में अपने बैंक का नाम, डेट ऑफ, तो जब आप सहमति दे देंगे अपने नियम और शर्तों पे तो आपका बैंक का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जिससे कि आप कंफर्म हो जाएगा कि जी हाँ ये आप ही का अकाउंट है। बाद आपका जो डिपॉजिट का सर्टिफिकेट है
जो डिपॉजिट का सर्टिफिकेट है, उसके साथ क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म जो कि आपको उसी पोर्टल पर मिल जाएगा, क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म को भरना होगा। और उसमें और भी डिटेल डालनी होगी, जैसे कि उन जो आपको 4 नाम बताए गए हैं उसमें से 4 में से किस सोसाइटी के आप सदस्य रहे हैं, उसका नाम, सदस्यता नंबर और कितनी राशि आपने जमा की है, ये सारे डिटेल आपको भरने होंगे पोर्टल में। और जब सारे डिटेल आप भर देते हैं तो आपको फिर पोर्टल पर क्लेम लेटर डाउनलोड करना होगा। एक क्लेम लेटर भी बना करके डाउनलोड करना होगा और इस पे अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाना होगा और साइन करना होगा। यानी कि आप एक क्लेम लेटर लिखेंगे, उस पे अपना फोटो चिपकाएंगे, उस पे अपना सिग्नेचर करेंगे और उसको फिर उस पोर्टल पे डाउनलोड कर देंगे। इसके बाद ये आपका जब आपका लॉगिन ये जब सक्सेसफुल हो जाएगा, जब आप सबमिट कर देंगे ये सारी चीजें, तो जब सक्सेस हो जाएगा तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पे एक कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। और कंफर्मेशन का जब मैसेज आ जाएगा उसके 45 दिनों के अंदर जो है 10,000 की रकम आपके खाते में आ जाएगी। अभी कुल मिलाकर यही बताया गया है। लेकिन अभी दोस्तों बहुत से लोगों ने प्रयास किया है, हो सकता है पोर्टल का काम कुछ पूरी तरीके से नहीं हो पाया है या पोर्टल पे एक साथ बहुत ज्यादा लोड हो गया है तो पोर्टल अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। वेट करने के बाद हो सकता है कि ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और आपको कम से कम 10,000 रुपए की रकम वापस मिल जाए। अब ये आपको सोचना है कि आपको 10,000 की रकम वापस लेनी है या कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, ये आपको सोचना है। कुल मिलाकर सरकार से की ओर से एक प्रयास है कि सहारा इंडिया को भी बचा लिया जाए, क्योंकि सहारा की स्थिति बहुत बुरी हो रखी है और उसकी वजह से सुब्रतो राय की भी स्थिति बहुत बुरी हो रखी है। साथ में इन्वेस्टर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से ये बचाने का प्रयास है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि नए नए चीजों की जानकारी मैं आपको देता रहूं अपने वीडियो में। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।